आज की नई जानकारी लेकर आप सभी को अपडेट करने आ गई हूँ मैं एक नई खबर के साथ। नमस्कार, मैं काव्या जैन एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके शो अजय एस्ट्रो मनी गुरु में। देश के ऐसे पहले चैनल पर जो 42 कमोडिटी और 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। आज है 28 मई सन 2024 दिन मंगलवार। फर्दर डिटेल व रिसर्च रिपोर्ट के लिए अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414056705 या 9887056704 पर। आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार शो में दिए जा रहे डिस्क्लेमर को ध्यान से अवश्य देख लें। आज के शो में हम बात करेंगे बासमती चावल के निर्यात के बारे में। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खबर। बासमती चावल के निर्यात में केंद्र सरकार की सख्ती के बावजूद भी 2023-24 के दौरान 14.95% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में 35.50% की भारी गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 14.95% बढ़कर 52.42 लाख टन का हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान इसका निर्यात केवल 45.60 लाख का ही हुआ था। गैर बासमती चावल के निर्यात में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 37.50% की भारी गिरावट आकर कुल निर्यात 111.16 लाख टन का ही हुआ है, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसका निर्यात 177.86 लाख टन का हुआ था। मूल्य के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 25.60% बढ़कर 48,389.21 करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इसका निर्यात केवल 38,524.11 करोड़ रुपए का ही हुआ था। गैर बासमती चावल का निर्यात मूल्य के हिसाब से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25.99% घटकर 37,804.42 करोड़ रुपए का ही हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इसका निर्यात 51,088.81 करोड़ रुपए का हुआ था। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2023 को आदेश दिया था कि केवल $1,200 प्रति टन या उससे ज्यादा मूल्य वाले बासमती चावल के निर्यात अनुबंधों को ही पंजीकृत किया जाएगा। भारत के निर्यातकों और उनके साथ चावल मिलों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी थी। साथ ही मंडियों में किसानों से धान की खरीद भी बंद करा दी गई थी। अतः 28 अक्टूबर 23 को एक्सपोर्ट प्रमोशन संस्था एपिडा को भेजे एक पत्र में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बासमती चावल के निर्यात के लिए कॉन्ट्रैक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मूल्य सीमा को $1,200 प्रति टन से संशोधित कर $950 प्रति टन करने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 23 को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके अतिरिक्त साल दिसंबर 2022 में ब्रोकन चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई देशों ने भारत सरकार से इस पर पुनर्विचार करने और निर्यात पर प्रतिबंध न लगाने की मांग भी की थी। अतः सरकार ने समय समय पर कई देशों के अनुरोध को मानते हुए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी दी है। इसके बावजूद भी गैर बासमती चावल के निर्यात में भारी कमी आई है। जानकारों के मुताबिक पिछले दिनों लाल सागर के संकट का असर भी चावल की निर्यात शिपमेंट पर पड़ा, जिस कारण तथा घरेलू बाजार से चावल के साथ ही धान की कीमतों में मंदा आया। उत्पादक मंडियों में धान की दैनिक आवक इस समय नहीं के बराबर हो रही है तथा राइस मिलों को मौजूदा भाव में डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी बीते सप्ताह बासमती चावल की कीमतों में 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों के अनुसार यहां से बासमती चावल की कीमतों में बड़ी गिरावट के आसार तो नहीं हैं, लेकिन अगले महीने उत्तर भारत के राज्यों की मंडियों में साठी धान की आवक बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव बन सकता है। दिल्ली के नया बाजार में सोमवार को पूसा 1121 स्टीम चावल के भाव 8,400 से 8,500 रुपए और इसका सेला चावल का 7,200 से 7,300 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए।
इस दौरान पूसा 1509 किस्म के स्टीम चावल का दाम 7300 से 7400 रूपये और इसके सेला चावल का 6300 से 6400 रूपये प्रति क्विंटल रहा। आज का शो यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे शो में दिए गए सभी भाव व आंकड़े विश्वसनीय सूत्रों से एकत्र किए गए हैं। फिर भी कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं उसकी जांच कर लें और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सभी जानकारियां आपको अनुसंधान और शिक्षण के लिए दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की लाभ और हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं उठाता है। साथ ही अगर आप साप्ताहिक न्यूज़लेटर कृषि जिन्सों की अपडेट के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मात्र 3000 वार्षिक शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉल करें 9818310203 या 9887056704 पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।